मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज में। आज बात करेंगे उस घटना पे जिसने पूरे देश को स्तब्ध किया है। हम सारे लोगों ने देखा है कि कल कैसे भाजपा नेता एक प्रवेश शुक्ला नाम का जो स्थानीय भाजपा विधायक का प्रतिनिधि भी बताया जा रहा है, बाकायदा उसके सबूत हैं, भले ही विधायक जी अब इंकार कर रहे हैं। एक आदिवासी युवा के चेहरे पे उसको हमने मूत्र त्याग करते हुए देखा है। बहुत कहने में भी अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत स्तब्धकारी घटना है। उस पर बात करते हैं कि भारत अचानक यहां तक कैसे पहुंच गया कि न केवल लोग इस तरह के जघन्य जो गुप्साजनक अपराध कर रहे हैं, बल्कि दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू शूट दैट एंड ब्रॉडकास्ट। वो खुद ही उसका वीडियो बना के वायरल भी कर दे रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले की घटना है। हमको, अगर आपको याद हो, मुझे याद है कि एक भाजपा नेता ने मुस्लिम होने के शक में एक बुजुर्ग जैन थे, उनकी पीट पीट के हत्या कर दी थी और उसका वीडियो बना के उसने भी वायरल किया था। सो वेयर इज दिस इंप्यूनिटी कमिंग फ्रॉम? ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है इस तरह के अपराध करने का? उसके पहले बात करते हैं कि इस तरह के अपराध कहां से आ रहे हैं। हम सब लोग देख चुके हैं, प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया है। सो हॉरिबल टू इवन से दैट। मूत्र त्याग एक इंसान पे, एक जीवित इंसान पे वो कर रहा था, ये हम सब ने देखा है। लेकिन वो कैसे कर रहा था, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। और जब आप ये सोचेंगे तो आपको एक और चीज याद करनी पड़ेगी, गोदी मीडिया, जो लगातार इस देश में अपराधों को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर रहा है। जिस तरह की उसकी कवरेज, इस अपराध में दरअसल 3 हिस्से हैं। एक, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस, हिंसा को नॉर्मलाइज करना। दूसरा, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ दैट वायलेंस, उस हिंसा को इतना ब्रॉडकास्ट करना जिससे कॉपी कैट क्राइम्स होने लगे। कॉपी कैट क्राइम साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है और पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जो बिल्कुल किसी पहले के अपराध की कॉपी होते हैं। ये अपराध जो है साइकोलॉजी में इनके पीछे की जो वजह बताई जाती है उसको कहते हैं बिहेवियरल कंटेजियन। कि एक अपराधी है, वो पहले से साइकोपैथ है, वो मनोअपराधी है, उसको अपराध करने की बात समझ में आ रही है, तरीके नहीं समझ में आ रहे हैं। तरीके कहां से मिलते हैं? तरीके 99% कॉपीकैट क्राइम्स में मिलते हैं मीडिया से। मीडिया इतना चला देता है एक अपराध को, इतनी तरह से टीआरपी के लिए उसको वो निचोड़ता है, बेसिकली इसके वेंच करता है। आप श्रद्धा वालकर राब्ता पूनावाला कांड याद करिए। एक आदमी ने अपनी प्रेमिका को, लिव इन पार्टनर को मार के उसके टुकड़े काट के फ्रिज में रख दिए। मीडिया ने यह हत्याकांड इतने दिन चलाया कि उसके 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 3-4 कॉपीकैट क्राइम हो गए बिल्कुल उसी तरह से। साहिल गहलोत, निक्की यादव, साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका को मारा, जाके अपने ढाबे में उसका शव फ्रीजर में रखा, बिल्कुल आफ्ताब पूनावाला की तरह। बॉम्बे में एक कांड हुआ हार्दिक शाह का, उसने अपनी प्रेमिका को मारा। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? अभी एक जो नया केस हुआ है सुरेश या वो सरस्वती, जिसने बाकायदा उबाल भी दिया था। तो जब मीडिया किसी क्राइम को इस तरह से लगातार बात करता है तो वो 2 चीजें करता है। एक, वो उस लेवल के वायलेंस को नॉर्मलाइज करता है। हम सबको याद होगा कि जब निर्भया मामला हुआ था तो हम किस तरह से स्तब्ध हुए थे। अब उससे भी बर्बर अपराधों पे, बर्बर बलात्कारों पे शायद नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक बार दिमाग जो है वो वहां तक पहुंच चुका है। और जब मीडिया उसको इस तरह से करता है कि लगातार इतनी बार चलाएं कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है। अब आप देखें कि आफ्ताब पूनावाला से जितना सदमा लगा था इंडियन कॉन्शियंस को, उतना साहिल गहलोत से नहीं लगा। हार्दिक शाह का तो जिक्र ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारी टॉलरेंस मीडिया ने वहां तक बढ़ा दी। तो पहला कॉपी कैट और दूसरा टॉलरेंस। आप एक बात और याद करिए कि एक हवाई जहाज में, एयर इंडिया की एक फ्लाइट में न्यूयॉर्क से आते हुए एक आदमी ने दूसरे के ऊपर पेशाब कर दिया।
सहयात्री के ऊपर, ही यूरिनेटेड, ही पीड ऑन द। इस बात को मीडिया ने जिस तरह से और जिस कदर चलाया, उसके बाद से अचानक हमें एयर इंडिया की एक दूसरी फ्लाइट में ऐसा मामला हुआ, अभी एक फ्लाइट में तो और भी पूप करने का भी मामला हुआ। तो इसके पहले यूरिनेशन की घटनाएं जो हमने कभी नहीं सुनी थी, एक घटना था, एक अपराध था, रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट करने में और सेंसेशनाइज करने में बहुत अंतर होता है। तो ये जो यूरिनेशन की घटनाएं अचानक से होने लगी, ये पहले नहीं हो रही थी, क्योंकि होती तो हमें खबर मिलती। उसको जो नॉर्मलाइज करना है, उसके प्रति जो सेंसिटिविटी है वो कम करना है। इस आदमी को अचानक से नशे में किसी के ऊपर पेशाब करने का ख्याल कहां से आया होगा, आप सोचें। क्या उसमें बेशक इस मीडिया का हाथ नहीं है जो लगातार इस तरह के मामलों के बारे में बताता रहा है। अब उसमें जोड़ें इम्प्यूनिटी। हमने बीते लंबे दौर से देखा है कि खासतौर पे जो हेट क्राइम्स के मामले हैं, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ मामले हैं, जो दलितों के खिलाफ मामले हैं, उनमें थोड़ी बहुत आवाज़ उठती है, थोड़ा बहुत शोर उठता है, बहुत मजबूरी हो तो कार्रवाई करनी पड़ती है, वो भी दिखावे की, लेकिन ज़्यादातर उनको सपोर्ट मिलता है। एक पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है, एक ट्रॉल इकोसिस्टम है जो उनके सपोर्ट में उतर आता है। जितनी ज़्यादातर जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ होती भी, एक दिखावे की कार्रवाई की जाती है, कॉस्मेटिक मामला होता है। इससे एक पैदा हुआ है इम्प्यूनिटी का कल्चर। इम्प्यूनिटी मतलब ये भी एक सिद्धांत है कि जब आपको पता हो कि जो आप अपराध कर रहे हैं आप उसकी सजा से मुक्त हैं, इसे कहते हैं इम्प्यूनिटी। और प्रवेश शुक्ला को बिल्कुल यही लगा होगा कि वो जो अपराध कर रहा है वो इम्प्यूनिटी है उसकी, क्योंकि उसकी पार्टी की सरकार है। वैसे भी हमने बीते लंबे दौर में हम ये देख रहे हैं कि 4 लोग भगवा गमछा गले में डालने, तो उनको किसी को भी पीट के वंदे मातरम कहलवाने का, जय श्री राम कहलवाने के ये वीडियो आते ही रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में सजा नहीं होती। ये मामला चूंकि ज़्यादा हो गया, उसने खुद ही वीडियो बना लिया। मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी चुनाव है। इन सारे राज्यों में आदिवासियों की संख्या बहुत ठीक ठाक है, खुद मध्य प्रदेश में बहुत ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल गए जिसकी वजह से प्रवेश शुक्ला के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, हो रही है। कितनी हो रही है वो हमको नहीं पता। एनएसए, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कहाँ से आ गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी हो, मैं अपराध को जो ऐसा अपराध है वैसे ही देखता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा इस मामले में कहाँ से आई, क्यों एनएसए की जरूरत पड़ी? SC ST एक्ट के अंदर सजाएं खुद ही, मतलब वो इतनी गंभीर हैं कि इस आदमी को ठीक ठाक सजा दी जा सकती है। पर वही कि चूंकि आजकल NSA लगाने का कल्चर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का भी कल्चर है, रिवाज, और आप औरों पे लगाते रहे हैं बिना वजह, तो यहाँ तो आपको वजह दिख रही है। बुलडोजर चलाने का रिवाज आपने बना दिया है। ये जिस घर में रहता है विधायक प्रतिनिधि, वो उसके पिताजी कह रहे हैं कि उन्होंने बनवाया है, कागज पत्थर से बनवाया है। आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण वाला हिस्सा गिराया है, आपको आज तक नहीं पता था कि अतिक्रमण, आपको अचानक पता आ गया। खैर, ये बुलडोजर पे कल बात करते हैं। आज बात करते हैं फिर वही जो मैं बात कर रहा था कि अचानक से यूरिनेशन के इतने क्राइम होते रहना, ये जो इम्प्यूनिटी का जो कल्चर है। और किसका वाक्य था मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं कि लिंचिंग इज द स्कम ऑफ द सोसाइटी which comes on the top after churning। जब आप किसी सोसाइटी में नेगेटिव चर्निंग करते रहते हैं तो जो सबसे ऊपर आता है वो लिंचिंग जैसा स्कम होता है। इस मामले में भी वही हो रहा है कि भारत की सोसाइटी को बहुत बहुत स्तरों पे चर्न किया जा रहा है, और मैं इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गोदी मीडिया को मानता हूँ। हमारे देश में लगातार केवल एक ही मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। उसमें भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो क्राइम्स हैं उनको एक हद तक जाके ऑलमोस्ट जस्टिफाई किया जाता है, डॉग विस्लिंग की जाती है। जो अपराधी हैं उनके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं। इन अपराधों को बार बार दिखाया भी जाता है, और कई बार ऐसे दिखाया जाता है कि यह अपराध नहीं, जरूरी
फर्ज करिए कि यही लड़का जो इस घटना में शिकार है वो आदिवासी नहीं होता, वो अल्पसंख्यक होता, तो क्या आज यही रिस्पॉन्स होता गोदी मीडिया का भी, बहुत सारे और लोगों का भी? मैं ट्विटर वगैरह पे देख रहा हूं प्रवेश शुक्ला के लिए भरपूर सपोर्ट दिख रहा है, भले ही अब ये कह के दिख रहा है कि सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी बात। तो मैं बहुत साफ साफ कहूंगा कि प्रवेश शुक्ला असल गुनाहगार नहीं, वो तो बस पंटर है। वो है जिसने अपराध किया है। इस अपराध का जो मास्टरमाइंड है वो गोदी मीडिया है और वो सरकारी सिस्टम है। साफ साफ कहूं तो भाजपा की सरकारों का जो सिस्टम है, जिसमें से एक ने इन आरोपों को पॉपुलराइज किया, इन अपराधों को पॉपुलराइज किया है, इन क्राइम्स को कॉपीकैट क्राइम्स बनाया है, उनको नॉर्मलाइज किया है, उस हिंसा को हमारी संवेदना के एकदम अंदर लाके खड़ा कर दिया है कि हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ पे जो सरकारें हैं, खासतौर पे भाजपा सरकारें, जिन्होंने एक इम्प्यूनिटी का कल्चर बनाया है कि अगर आपने विक्टिम सही चुना है तो आपको सजा नहीं होगी, और इसने जो कॉकटेल तैयार किया है उसका नशा इन तमाम युवाओं के सर पे चढ़ के बोल रहा है। ये वही नशा है जो इन लोगों को अपराधी बना रहा है, ये वही नशा है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के अपराध हो रहे हैं। और जब प्रवेश शुक्ला जैसे लोग ऐसे में पकड़े जाते हैं तो जो कीमत चुकाते हैं, जो उनका परिवार भी कीमत चुकाता है, वो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रवेश शुक्ला का ये मामला एक वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल है गोदी मीडिया को ठीक करने का, मांग करने का कि उनकी तरफ से अपराधों का सेंसेशनलिज्म बंद किया जाए, डॉग विस्लिंग बंद की जाए, टीआरपी के लिए विक्टिमाइज करना एक खास कम्युनिटी को बंद किया जाए, अपराधों को बाकायदा एक गाइडलाइंस के तहत रिपोर्टिंग की जाए उनकी, जिससे वो नॉर्मलाइज ना हो, कॉपी कैट क्राइम्स की गुंजाइश ना बने। और दूसरी तरफ कि सरकारें छोटे से छोटे अपराध पे गंभीर कार्रवाई करें, जिससे डर हो, फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन हो, जिससे लोगों को पता हो कि अपराध करने की कीमत होती है, अगर क्राइम है तो पनिशमेंट भी है, इम्प्यूनिटी का कल्चर खत्म किया जाए। और उस तरह से यही एक तरीका है इस तरह के अपराधों को रोक पाने का, विजिलेंटिज्म खत्म किया जाए। ये चार लोग एक झुंड बना के कोई भी किसी भी पहचान पे, किसी भी नारे पे उनको ये हक ना दिया जाए कि वो कुछ इन्फोर्स कराते घूमें, वो कुछ विजिलेंटिज्म करें कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, हम आपको ये करने देंगे, हम आपको वो नहीं करने देंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी और दिक्कत ठीक ठाक होगी। बुलडोजर वाले हिस्से पे कल बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, और वीडियोस को लाइक और साझा। शुक्रिया।